हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग अपोलो कार्यक्रम यानी कि अपोलो मिशन के बारे में देखेंगे। कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, कौन सी कंट्री में हुआ था, इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अपोलो अभियान, अपोलो कार्यक्रम यह संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा की मानव उड़ानों की एक श्रृंखला था। इसमें सैटर्न 5 रॉकेट और अपोलो यानों का प्रयोग किया गया था। यह श्रृंखला उड़ान के मध्य में हुई थी। यह श्रृंखला अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के दशक में चंद्रमा पर मानव के सपने को समर्पित थी। यह सपना अपोलो की उड़ान को पूरा किया था। कंट्री जो था यूनाइटेड स्टेट्स ऑर्गेनाइजेशन नासा। पर्पज क्रीवेड लूनार लैंडिंग का था। स्टेटस कंप्लीट हुआ था। कॉस्ट हुआ था $25.4 बिलियन। ड्यूरेशन 1961 टू 1972। मैडन फ्लाइट SA-1। फर्स्ट क्रूड फ्लाइट अपोलो 7 था। लास्ट फ्लाइट अपोलो 17। सक्सेसेस 32 था। फेलर्स 2 थे। पार्शियल फेलर्स 1 थे। लॉन्च साइट थे कैप कैनेडी स्पेस सेंटर, वाइट सेंटर। क्रू व्हीकल्स में अपोलो CSM, अपोलो LM। लॉन्च व्हीकल्स में लोटो जोई 2, सैटर्न फर्स्ट भी। यह अभियान के दशक में शुरुआती वर्षों में भी चलता रहा। इस कार्यक्रम में चंद्रमा पर 6 मानव अवतरणों के साथ चंद्रमा का वैज्ञानिक अध्ययन कार्य किया गया। इस कार्यक्रम के बाद आज तक पृथ्वी की निचली कक्षा के बाहर कोई मानव अभियान नहीं संचालित किया गया। बाद के स्कायप कार्यक्रम और अमेरिकी सोवियत संघ कार्यक्रम अपोलो सुएज का जांच कार्यक्रम, जिन्होंने अपोलो कार्यक्रम के उपकरणों का प्रयोग किया था, इसे अपोलो कार्यक्रम का भाग माना जाता है। बहुत सारी सफलताओं के बावजूद इस कार्यक्रम में 2 बड़ी असफलताओं को झेलना पड़ा। इसमें से पहली असफलता है अपोलो की प्रक्षेपण स्तर पर लगी आग, जिसमें वर्गिल ग्रिसम एंड वाइट और रोजर कैफी शहीद हो गए थे। इस अभियान का नाम था, लेकिन इस बाद में शहीदों की विधवाओं के आग्रह पर अपोलो कर दिया गया था। दूसरी असफलता थी अपोलो में हुए भीषण विस्फोट, लेकिन इसमें 3 यात्रियों को सकुशल बचा लिया गया था। इस अभियान का नाम सूर्य के ग्रीक देवता अपोलो को समर्पित था। नील आर्मस्ट्रांग को चंद्रमा की धरती पर पहला कदम रखा और ये अमेरिकी नागरिक थे। इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो अपोलो अभियान का प्रारंभ आइंजाइनहार के राष्ट्रपतियों काल के दौरान शुरुआत हुआ था। यह मर्क्यूरी अभियान का अगला चरण था। मर्क्यूरी अभियान में एक ही अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की निचली कक्षा में सीमित परिक्रमा कर सकता है, जबकि इस अभियान का उद्देश्य 3 अंतरिक्ष यात्री द्वारा पृथ्वी की वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा और संभव होने पर चंद्रमा पर अवतरण था। जॉन एफ कैनेडी ने एक चुनाव प्रचार सभा में सोवियत संघ को पछाड़कर अंतरिक्ष में अमेरिकी प्रभुता साबित करने का वादा किया था। अंतरिक्ष प्रभुता को राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का प्रश्न था, लेकिन इसके मूल प्रक्षेपास्त्रों की दौड़ में अमेरिका के पीछे रहना था। कैनेडी ने अमेरिकी अंतरिक्ष कार्यक्रम को आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई थी। सोवियत अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम मानव बने। इसने अमेरिका के मन में अंतरिक्ष की होड़ में पीछे रहने के डर को और बढ़ा दिया। इस उड़ान को दूसरे ही दिन अमेरिकी संसद की विज्ञान और अंतरिक्ष सभा की बैठक बुलाई गई। इस सभा में अमेरिका के सोवियत के आगे बढ़ने की योजनाओं पर विचार हुआ। सरकार पर अमेरिकी अंतरिक्ष कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए दबाव डाला गया। कैनेडी ने अपोलो कार्यक्रम की घोषणा की। उन्होंने अंत में पहले चंद्रमा पर मानव भेजने की घोषणा की। अगर बात करें हम अभियान की शुरुआत की, तो कैनेडी ने एक लक्ष्य दिया था, लेकिन इसमें मानव जीवन था, धन, तकनीकी कमी और अंतरिक्ष क्षमता की कमी था। एक बड़ा भारी खतरा था इस अभियान के लिए। निम्नलिखित पर्याय थे। सीधी उड़ान, एक अंतरिक्ष यान एक इकाई के रूप में चंद्रमा तक सीधी उड़ान भरेगा, उतरेगा और वापस आएगा। इसके लिए काफ़ी शक्तिशाली रॉकेट चाहिए था, जिसे नोवा रॉकेट का नाम दिया गया था। इस पर्याय में 2 सैटर्न रॉकेट छोड़े जाने थे। पहला रॉकेट अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की कक्षा के बाहर छोड़ने के बाद अलग हो जाता, जबकि दूसरा रॉकेट उसे चंद्रमा तक ले जाता। इस पर्याय में 2 अंतरिक्ष यान
एक के बाद एक छोड़े जाते। पहला स्वचालित अंतरिक्ष यान ईंधन को लेकर चंद्रमा पर अवतरण करता, जबकि दूसरा मानव अंतरिक्ष यान उसके बाद चंद्रमा पर पहुंचता। इसके बाद स्वचालित अंतरिक्ष यान से ईंधन मानव अंतरिक्ष यान में भर जाता या मानव अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर वापस आता। इस पर्याय में एक सैटर्न रॉकेट द्वारा विभिन्न चरणों वाले अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करना था। एक नियंत्रित यान चंद्रमा की परिक्रमा करते रहते, जबकि चंद्रयान चंद्रमा पर उतरकर वापस नियंत्रण यान से जुड़ जाता। अन्य पर्यायों की तुलना में इस पर्याय में चंद्रमा काफ़ी छोटा था, चंद्रयान काफ़ी छोटा था, जिससे चंद्रमा की सतह से काफ़ी कम द्रव्यमान वाले यान को प्रक्षेपित करता। नासा के अधिकतर वैज्ञानिक सीधी उड़ान के पक्ष में थे। अधिकतर अभियंता को डर था कि बाकी पर्यायों की कभी जांच नहीं की गई और अंतरिक्ष में यानों का विच्छेदित होना और पुनः जुड़ना एक खतरनाक और मुश्किल कार्य हो सकता। लेकिन कुछ वैज्ञानिक, जिसमें जॉन होवार्ड प्रमुख थे, चंद्रमा परिक्रमा केंद्रित उड़ानों की महत्वपूर्ण भार में कमी वाली योजना से प्रभावित थे। होवार्ड ने सीधे इस कार्यक्रम के निर्देशक रॉबर्ट सिमन्स को एक पत्र लिखा। उन्होंने इस पर्याय पर पूरा विचार करने का अनुशासन दिया। इन सभी पर्याय पर विचार करने के लिए गठित गोलोविन समिति ने होवार्ड के प्रयासों को सम्मान देते हुए पृथ्वी परिक्रमा केंद्रित पर्याय और चंद्रमा केंद्रित पर्याय दोनों के मिश्रित वाली योजना की सिफारिश की। अंतरिक्ष यान की बात करें तो अपोलो अंतरिक्ष यान के 3 प्रमुख हिस्से और 2 अलग से छोटे हिस्से थे। नियंत्रण कक्ष वह हिस्सा था जिसमें अंतरिक्ष यात्री अपना अधिकतर समय बिताने वाले थे। पृथ्वी पर सभी यही हिस्सा लौट कर आने वाला था। सेवा कक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों के उपकरण, ऑक्सीजन टैंक और चंद्रमा तक ले जाने वापस लाने वाला इंजन था। नियंत्रण और सेवा कक्ष को मिलाकर नियंत्रण यान बनता था। चंद्रयान चंद्रमा पर अवतरण करने वाला यान था। इसमें अवरोह और आरोह चरण के इंजन लगे हुए थे, जो कि चंद्रमा पर उतरने और वापस मुख्य नियंत्रण यान से जुड़ने के लिए काम में आने वाले थे। ये दोनों इंजन भी नियंत्रण यान से जुड़ने के बाद मुख्य यान से अलग हो जाने वाले थे। इस योजना में चंद्रयान का अधिकतर हिस्सा रास्ते में ही छोड़ दिया जाने वाला था, इसलिए इसे एकदम हल्का रखा गया था और बनाया भी गया था। इस योजना में एक सैटर्न रॉकेट से काम चल सकता था। चंद्रमा पर अवतरण के अभ्यास के लिए चंद्रमा अवतरण जांच वाहन बनाया गया था। यह उड़ान था जिसमें चंद्रमा की कम गुरुत्व का आभास देने के लिए एक जेट इंजन लगाया गया था। बाद में LLRV को LLTV लूनार लैंडिंग ट्रेनिंग व्हीकल्स से बदल दिया गया। अन्य 2 महत्वपूर्ण थे लेट और स्लेट लॉन्च एस्केप टावर। यह नियंत्रण यान को प्रक्षेपण यान से अलग ले जाने के लिए प्रयोग में लाया जाना था। वहीं थे SLA स्पेस क्राफ्ट लूनार मॉडल एडेप्टर। यह अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपण यान से जुड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाना था। अभियान की बात करें तो इस अभियान में निम्नलिखित तरह से अभियान प्रस्तावित थे। A मानव रहित नियंत्रण यान जांच, B मानव रहित चंद्रयान जांच, मानव सहित नियंत्रण पृथ्वी की निचली कक्षा में, मानव सहित नियंत्रण यान तथा चंद्रमा पृथ्वी की निचली कक्षा। मानव सहित नियंत्रण यान का चंद्रयान पृथ्वी की द्वितीयातर कक्षा में, मानव सहित नियंत्रण यान का चंद्रमा। उसके साथ ही अगर बात करें तो चंद्रमा की सतह पर उपकरणों में वैज्ञानिक प्रयोग, चंद्रमा की सतह पर लंबे समय के लिए रुकना। चंद्रमा पर अवतरण से पहले ही असली योजना काफ़ी रूढ़िवादी थे, लेकिन सैटर्न की सभी जांच उड़ान सफल रही, इसलिए कुछ अभियानों को रद्द कर दिया गया था। नई योजना को अक्टूबर में प्रकाशित हुई थी। प्रथम मानव सहित नियंत्रण यान की उड़ान अपोलो, इसके बाद चंद्रयान में नियंत्रण यान की पृथ्वी परिक्रमा की योजना थी। इसके पश्चात अपोलो या चंद्रमा पर अवतरण की अंतिम रिहर्सल उड़ान थी, लेकिन गर्मियों का यह निश्चित हो गया था कि अपोलो की उड़ान के लिए चंद्रमा तैयार नहीं हो पाएगा। नासा ने तय किया कि अपोलो को पृथ्वी की परिक्रमा पूरा करने के लिए भेजने की बजाय चंद्रमा की परिक्रमा के लिए भेजा जाए। यह भी माना जाता है कि यह बदलाव सोवियत संघ के चंद्रमा परिक्रमा के अभियान झोंड के डर से किया गया था। अमेरिकी विज्ञानी इस बार सोवियत संघ से हर हाल में आगे रहना चाहते थे। अपोलो अभियान से कुल मिलाकर चंद्रमा से पत्थर और अन्य पदार्थों के नमूने एकत्र कर लाए गए थे।
इस अधिकांश भाग ह्यूस्टन की चंद्र प्रयोगशाला में रखा गया है। लूनार रिसीविंग लेबोरेटरी से लाया गया था। रेडियोमेट्रिक डेटिंग प्रणाली जांच से पाया गया कि चंद्रमा पर की चट्टानों की पृथ्वी पर की चट्टानों से कहीं ज़्यादा है। अरब वर्ष से लेकर अरब वर्ष तक ये नमूने सौर मंडल निर्माण की प्राथमिक अवस्था के समय के। इस अभियान में पाई गई एक महत्वपूर्ण चट्टान जीनेसिस है। यह चट्टान एक विशेष खनिज ऑर्नोथ्रोसिट की बनी है। अपोलो कार्यक्रम के बाद कुछ अभियानों को अपोलो एप्लीकेशंस नाम दिया गया। इसमें पृथ्वी की परिक्रमा की उड़ानों की योजना थी। इस अभियानों में चंद्रमा की जगह वैज्ञानिक उपकरणों को ले जाकर अंतरिक्ष में प्रयोग किए जाने थे। एक योजना के अनुसार सैटर्न बी द्वारा नियंत्रण यान को प्रक्षेपित कर पृथ्वी की निचली कक्षा में दिन में रहना पड़ता था। कुछ अभियानों में 2 नियंत्रण यान का अंतरिक्ष में जुड़ना और रसद सामग्री की आपूर्ति की गई थी। ध्रुवीय कक्षा के लिए सैटर्न की उड़ान जरूरी थी, लेकिन मानव उड़ानों द्वारा ध्रुवीय कक्षा की उड़ान इसके पहले नहीं हुई थी। कुछ उड़ान भू स्थिर कक्षा भी तय की गई थी। इन सभी योजनाओं में सिर्फ 2 को पूरा किया जा सका। इसमें से प्रथम स्काईलैब अंतरिक्ष केंद्र था, जो मई से फरवरी तक कक्षा में दूसरा रहा। अपोलो सोयूज जांच अभियान था, जो जुलाई में हुआ था। स्क्वाइब का ईंधन कक्षा सैटर्न के दूसरे चरण में बनाया गया था। इस यान पर अपोलो की दूरबीन लगी हुई थी, जो कि चंद्रमा पर आधारित थी। इस यान के यात्री सैटर्न रॉकेट से नियंत्रण यान द्वारा स्क्वाइब यान तक पहुंचाए गए थे, जबकि स्क्वाइब रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। स्क्वाइब से अंतिम यात्री दल यह यान अपनी वापसी की निर्धारित तिथि से पहले ही वापस आ गया था। अपोलो स्वेज जांच अभियान है अमेरिका और सोवियत संघ का संयुक्त अभियान था। इस अभियान में अंतरिक्ष में मानव रहित नियंत्रण यान और सोवियत सोयूज यान का जुड़ना था। सोवियत अभियान सोयूज और सोल्यूट यानों के साथ चलते रहे, लेकिन अमीरात अभियान में छोड़े गए एसटीएस यान तक बंद रहे थे। अपोलो कार्यक्रम की 3 उड़ानें अपोलो भी प्रस्तावित थी, जिन्हें रद्द कर दिया गया था। नासा का बजट कम होते जा रहा था, जिसमें द्वितीय चरण के सैटर्न रॉकेट का उत्पादन रोक दिया गया था। इस अभियान को रद्द कर अंतरिक्ष शटल के निर्माण के लिए पैसा उपलब्ध कराने की योजना थी। अपोलो कार्यक्रम के यान और रॉकेटों के उपयोग से स्क्वाइब कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, लेकिन कार्यक्रम के लिए एक ही सैटर्न का प्रयोग बाकी रॉकेट प्रदर्शनियों में रखे गए थे। नासा की अगली पीढ़ी के अंतरिक्ष यान ओरियन को अंतरिक्ष शटल के रिटायर हो जाने पर उनकी जगह लेंगे। अपोलो कार्यक्रम से प्रभावित ओरियन यान सोवियत सोयूज यानों की तरह जमीन से उड़ान भरकर जमीन पर वापस आएंगे। अपोलो के विपरीत जो समुद्र में गिरा करते थे, अपोलो की तरह ओरावन चंद्र कक्षा उड़ान भरेंगे, लेकिन अपोलो के विपरीत चंद्रयान एक दूसरे रॉकेट ओरेस से उड़ान भरेगा। ओरेस अंतरिक्ष शटल और अपोलो के अनुभव से बना। ओरायन अलग से उड़ान भरकर चंद्रयान से पृथ्वी की निचली कक्षा में जुड़ेगा। अपोलो के विपरीत ओरियन चंद्रमा की कक्षा में मानव रहित होगा, जबकि चंद्रयान से सभी यात्री चंद्रमा पर अवतरण करेंगे। अपोलो अभियान पर खर्च $1 था। $1 की कीमतों के अनुसार अपोलो यान में निर्माण खर्च अलग अलग थे। जहां पे भी देखा गया काफी ज्यादा लागत आई थी। तो ये थी अपोलो मिशन से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।